अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपी व 1 कबाड़ी गिरफ्तार। पानीपत की 3 वारदातों सहित झज्जर, रोहतक, भिवानी व दिल्ली की 10 वारदातों का खुलासा। मास्टर की लगाकर करते थे कार चोरी, इक्को कारों को बनाते थे निशाना। 8 लाख रुपए कीमत की इक्को व पिकअप गाड़ी चोरी कर दिल्ली निवासी कबाड़ी को 40 से 50 हजार रुपये में बेच देते थे। पानीपत पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए एंटी व्हीकल्स सेल टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी शुदा इक्को व पिकअप गाड़ी खरीदने वाले आरोपी कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों से पानीपत की 3, झज्जर की 1, रोहतक की 1, भिवानी की 1 व दिल्ली के मुंडका व बवाना की 4 वारदातों का खुलासा हुआ। आरोपी मास्टर चाबी से इक्को गाड़ी ही चोरी करते थे, क्योंकि इक्को गाड़ी में आसानी से चाबी लग जाती है। एएसपी मयंक मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि एंटी व्हीकल्स सेल की टीम ने 4 पहिया वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के तीनों युवकों को काबू कर पूछताछ की, तो उन्होंने अपनी पहचान परवीन पुत्र राम निवासी सिसाना, राहुल पुत्र नरेश निवासी खरखोदा व देवेंद्र उर्फ गोली पुत्र राम निवासी सिसाना सोनीपत के रूप में बताई। गहनता से पूछताछ करने पर आरोपियों ने 19 जुलाई की रात गांव घर के बाहर से एक इक्को गाड़ी चोरी करने की वारदात को अंजाम देने बारे में स्वीकारा। टीम ने काफ़ी मेहनत करके कार्रवाई करते हुए एक बहुत ही बड़ा व्हीकल थेफ्ट का गैंग बस्ट किया है, जिसके बारे में ये प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। ये गैंग जो है वो टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल में आता था और ये कारों की चोरी करता था। कारों की चोरी में भी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ इको गाड़ी को टारगेट करता था। जो हमारे इसराना थाने के एरिया में मुकदमा नंबर 307 दर्ज है, उसमें एक इको गाड़ी चोरी हुई थी और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो हमने तीनों मुकदमे को एक साथ करके ये पता करने की कोशिश की कि इसके पीछे किसका हाथ है, और हमारी एवीटी टीम ने बहुत ही अच्छे से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम हैं राहुल, प्रवीण और देवेंद्र। ये तीनों खरखोदा थाने के एरिया के रहने वाले हैं, सोनीपत ज़िले के। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि जैसे ये गाड़ियों को चोरी करते थे, ये बिना देरी किए गाड़ियों के पार्ट जो है वो मायापुरी में एक कबाड़ी वाला है रवनीक, जिसको हमने आगे गिरफ्तार किया है, उसको ये बेच देते थे और वहाँ पे ये पार्ट्स तुरंत ही स्ट्रिप ऑफ कर दिए जाते थे, काट दिए जाते थे और अलग अलग इसके यूजेज किए जाते थे। दौरान रिकवरी हमने अपनी जो तीनों गाड़ियाँ चोरी हुई थी पानीपत की, उनके ओरिजिनल नंबर प्लेट वगैरह भी बरामद किए हैं और कई सारे स्पेयर पार्ट्स रवनीक और इन तीनों आरोपियों के मिलीभगत के बरामद किए गई हैं, जिसमें कि कुल गाड़ियों के सामान जैसे कि दरवाजे, इंजन, सीट, रेडिएटर और कई सारे स्पेयर पार्ट्स जो हैं कटे हुए, वो सब बरामद किए गए हैं। इक्को की गाड़ी क्यों करते हैं? ये हमने इनसे समझने की कोशिश की, तो इनके पास एक मास्टर की का सिस्टम है जो इको के लिए इन्होंने कहीं से निकाल के रखा है। तो अब हम ये आगे फर्दर जो कंपनीज़ हैं उनको भी लिखेंगे कि ऐसी ऐसी हमने रैकेट बस्ट की है जो ये पर्टिकुलर गाड़ियाँ टारगेट करते थे, ताकि वो इसमें सिक्योरिटी सिस्टम से अपने करेक्शनल मेजर्स ले पाएँ। इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सर? हाँ, इनके ऊपर काफ़ी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं अभी तक। जो मुख्य आरोपी हमारा प्रवीण है, जो गांव सिसाना का रहने वाला है, सोनीपत ज़िले का, उसके ऊपर पहले भी 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि चोरियां ही सबसे ज़्यादा शामिल हैं और 2021 में इसके ऊपर ही 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जो दूसरा आरोपी है देवेंद्र, उसके ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं, इंक्लूडिंग एक एनडीपीएस का भी मुकदमा दर्ज है, और जो तीसरा आरोपी राहुल है हमारा, उस पर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो सारे ही आरोपियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और इसमें पुलिस ने बहुत ही जल्दी एक्शन लेते हुए, जैसे 20 जुलाई को गाड़ियाँ चोरी हुई थी और इसमें हमने काफ़ी कड़े प्रयास के साथ हमारे एवीटी टीम ने तुरंत ही इसको रिकवर किया। 11 में गाड़ियाँ बेचते हुआ था, तो दूसरा भाई आरसी है या इनकी नहीं है, ऐसे ही काटते थे? नहीं, ये जो आगे जहाँ सेल करते थे मायापुर दिल्ली में,
उनसे हमने पूछताछ की तो उनका बस ये रहता था कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बेच देना, ताकि जो पुलिस टीम अगर पकड़ती है तो रिकवरी में उनको पार्ट्स जोड़ने में काफ़ी दिक्कत आए। तो हमने भी जो गाड़ियाँ हमारे एरिया से चोरी हुई थी, अनफॉर्चुनेटली वो कट गई थी तब तक, वो तो रिकवर हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके स्पेयर पार्ट्स और ये सब हमने रिकवर किए हैं। अपेचे बाइक सर ये चोरी की थी या इन्होंने खरीदी थी? ये अपाचे बाइक का डिटेल अभी तक इनके पास की खुद की खरीदी हुई है, तो ये बाइक चोरी की नहीं थी। सर कुछ हथियार वगैरह, कुछ पैसे वगैरह कुछ बरामद हुए? पैसे तो बरामद हुए हैं, लेकिन हथियार कुछ बरामद नहीं हुआ है। सर गैंग में यही लोग शामिल थे या इनके अलावा भी कोई और लोग हैं? नहीं, अभी तक के इंटरोगेशन के हिसाब से इस गैंग में ये 3 मेंबर शामिल थे और इनके साथ जो रवनीक जो कबाड़ी वाला है वो इनके हेल्प करता था पार्ट्स वगैरह आगे के डिस्ट्रिप करने में। सर जो मास्टर की थी, इन्होंने कहीं तरीका उसका सीखा था या इन्हीं में कोई चाबी बनाने वाला भी कोई शामिल है? इस तरह से किस तरह वो मास्टर की जो है पर्टिकुलर कहाँ से इनके पास आइडिया है? मास्टर की डिटेल हमने क्या पुरानी बताई? इसी चाबी है जो वो इको गाड़ी में लगने में आसान नहीं होती है, उसमें कोई सेंसर वगैरह नहीं होता, इसलिए उसको प्रयोग करते हैं इसी चाबी। तो बात यह आई है कि मास्टर की इनके पास एक अवेलेबल थी, जो कि एक मॉडिफाइड मास्टर की थी, जिससे कि जनरल इको गाड़ी में वो खोल सकती थी, तो उसके प्रयोग से ये इस वारदात को अंजाम देते थे। एजुकेशन क्या है सर इनकी, कितनी उम्र की है? इनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है और एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने पता किया कुछ? 30-35 साल की उम्र के लड़के हैं और कम पढ़े लिखे हैं, 8-10 पास। जी ऐसा कुछ तो नहीं बेरोजगारी के चक्कर में और कुछ हो या शौक पूरे करने के लिए? नहीं, बेरोज़गारी के चक्कर में इंसान इतने सारे क्रिमिनल वारदात को एक साथ अंजाम नहीं देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आरोपी पे 8 मुकदमे हैं, एक पे 3 है, एक पे 2 हैं, तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और ये एक बहुत ही बड़ा गैंग जो है ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको हमें समय रहते हुए हमने काबू कर लिया। सर किस मुनाफे पर ये बेचते थे और ये पैसा कैसे बांटते थे? किसी का अब जैसे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो बात आई, जो हमारी गाड़ी जो पानीपत इलाके से एक गाड़ी चोरी हुई थी, उसको इन्होंने 60,000 रुपये में बेचा था इस कबाड़ी को, और पैसा ये 1/3 आपस में शेयर करते थे, जिस दौरान हमें पैसे की भी रिकवरी हुई है कुछ। अब कितने आरोपियों को जेल भेज दिया गया और कितने आरोपी? हमने इससे पहले 2 आरोपियों को 4 तारीख को जेल भेजा था और 2 आरोपी इंक्लूडिंग जो कबाड़ी था उनको हम आज ही दोबारा से जेल भेजेंगे। ये हमारे पास 4 दिन के पुलिस रिमांड पे थे। सर जो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जिनके पास इको गाड़ी है, किस तरह से वो सेफ रखें अपनी गाड़ी को? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि व्हीकल जो है वो सेफ़ और सिक्योर रखना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। जब एक बार व्हीकल चोरी हो जाता है तो हमारी टीमें उसके पीछे ज़रूर लगती है, लेकिन अगर अपनी प्रॉपर्टी को आप सेफली रखेंगे तो चोरी होने की बात भी नहीं आएगी। जितने भी गैंग्स हैं हम बर्स्ट करते रहते हैं, पर व्हीकल को चुराना, खास करके जो बाइक की चोरी है उसमें सिक्योरिटी फीचर्स इतने नहीं होते हैं कि उसके चोरी को ज़्यादा स्किल लगे उसमें चोर को। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी पार्किंग हो वहाँ पे पार्क करें, अपनी व्हीकल को इधर उधर खड़ी ना करें। अपने घर पे भी अगर व्हीकल रखें तो उसको इंश्योर करें कि किसी न किसी गराज में रखी हो या किसी कैमरे की नज़र में हो, ताकि आपके व्हीकल सुरक्षित रहे। जितने भी एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स आपके व्हीकल के लिए होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कार है तो उसमें GPS ट्रैकिंग के लिए डिवाइसेस आती हैं, वो आप अपने कार में ज़रूर रखें, ताकि अगर इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग हम उस व्हीकल को ट्रैक डाउन कर सकें। थैंक यू। कितने टाइम में ये अलग अलग कर देते थे? इनको पार्ट्स अलग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। जैसे ही व्हीकल मायोपुरी वाले सेंटर में जाती थी, वहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग व्हीकल बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं रहती थी, तो विद इन 1 डे ये सारे पार्ट्स अलग अलग करके अलग अलग अपने ठिकानों पे भेज देते थे। थैंक यू।